कस्बा लंडौरा के प्रजापति शिव मंदिर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। सम्मेलन में वक्ताओं ने राष्ट्रोत्थान की संघ दृष्टि को रेखांकित करते हुए पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता को जीवन में उतारने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि दयानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि देश भर के नगरों और गांवों में ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य समाज को संगठित कर राष्ट्र को सशक्त बनाना है। उन्होंने सभी से सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया और पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हर वक्त व्यक्ति को खुद से जागृत होना पड़ेगा। आजकल की राजनीति स्वार्थी हो गई है। मुस्कान रघुवंशी ने कहा कि हमें गर्व है, सनातन संस्कृति अभियान शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन संस्कृति से जुड़े, सनातन संस्कृति को जाने, विचारों में परिवर्तन लाए। उन्होंने कहा, सबसे पहले व्यक्तिगत निर्माण, उसके बाद समाज निर्माण और फिर देश निर्माण और जाति के भेदभाव से दूर हटने जरूरत है। उन्होंने कहा, कार्यक्रमों में लोगों की संख्या देखते हुए ऐसा लग रहा है हिंदू जाग रहा है, इकट्ठा हो रहा है और ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। रघुवंशी ने कहा कि भारत देश मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र के रूप में ही घोषित किया जाए। पिछड़े लोगों को एक करके हिंदुओं को एक कर दे रहे हैं और सबको जागृत कर रहे हैं, सबके समझ में आ रहा है और उनको समझाने के लिए ऐसे लोगों को बुला करके बात रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि लोग बातों को समझें और हिंदुत्व जो है वो वास्तव में क्या है उसको समझाने के लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। रखा है, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी कि खुद से जागृत होना पड़ेगा। ये कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आगे जो चल रही है राजनीति वो स्वार्थ वाली हो गई है और उसके लिए खुद को सबको जागना पड़ेगा, एक छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक। तभी जाकर के ऐसे कुछ बोल देते हैं, बीच में लोग झगड़ा शुरू करा देते हैं। इन सब से नहीं होने वाला, जागरण होगा और शुरू हो गया है। मतलब तो हम लोग कई जगह जा चुके हैं, कहाँ कहाँ का नाम बताएं, और ये कंटिन्यू चल भी रहा है और ये आगे तक अभी तो बहुत लंबा समय चलेगा। देखिए, देश भर में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सनातन संस्कृति को जगाने का ये अभियान शुरू हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े, सनातन संस्कृति को जगाए। सनातन संस्कृति कैसे जागेगी? जब हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा। तो विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण करना आवश्यक है, उसके बाद समाज निर्माण और फिर उसके बाद राष्ट्र निर्माण। तो सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जाति के भेदभाव से दूर हटने की आवश्यकता है। लोगों की संख्या को देखते हुए तो लगता है कि हाँ, हिंदू जाग रहा है, अवगत हो रहा है, क्योंकि देश भर में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, हमें अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान हो रहा है। तो काफी हद तक ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ेगा। भारत जो है वो मूलतः हिंदुओं का ही देश है, तो इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में ही घोषित किया जाए, पोषित किया जाए। ये किसी के हक को छीनने की बात नहीं है। जैसे और भी राष्ट्र है, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हिंदू रहते हैं, लेकिन वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो वो कहते हैं कि वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो ऐसे ही हिंदू जो हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र है तो उसे हिंदू राष्ट्र के रूप में पोषित किया जाना चाहिए।